नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मिडिल ईस्ट में पहली बार सुपर पावर अमेरिका डरा हुआ है और बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पुतिन तेजी से अरब देशों में रूसी झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग का नया मोर्चा न खुल जाए, इस डर से जो बाइडेन अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट दागने वाले और अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइलें दागने वाले ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लेने से बच रहे हैं। बाइडेन ने नेतन्याहू से भी कहा है कि वो हूती पर जवाबी हमला न करें। अमेरिका पर अरब में अब तक 80 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, फिर भी पेंटागन पलटवार क्यों नहीं कर पा रहा है? अरब में अमेरिका इतना मजबूर कैसे हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। كما تشاهدون الآن كما نرصد لكم حريق كبير. शी पुतिन का अरब विस्तार, बाइडेन को सीधी ललकार। अमेरिका पर 80 आक्रमण, क्यों चुप हैं बाइडेन? ईरानी प्रॉक्सी का जलजला, क्यों बाइडेन ने हथियार डाला? We do not want to see this conflict spread out into a wider regional conflict. As you know, we've sent and surged assets into the region to bolster our deterrence and send a message that we do not want to see this conflict widen. हिजबुल्लाह हूती का बारूद, क्यों अमेरिका ने बदला रूट? Without additional funding, these weapons will be among the last that we'll be able to send. Cutting off support and giving Vladimir Putin exactly what he wants. बाइडेन ने खींचे कदम, अरब में पुतिन का दम। पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पुतिन का शाही स्वागत किया। फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पुतिन की मुलाकात हुई। इसके बाद पुतिन ने ओमान के क्राउन प्रिंस सैयद थियाजिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। और फिर पुतिन अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से गले मिले। अरब के इन 4 बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद पुतिन ने पूरा शक्ति समीकरण बदल कर रख दिया है।
दो बड़े युद्धों में फंसे अमेरिका के लिए पुतिन मिडिल ईस्ट में युद्ध के नए नए मोर्चे खोलने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं और जंगी मकड़जाल में फंसे बाइडेन अब बैकफुट पर चले गए हैं। इस कदर बैकफुट पर कि अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइलें दागने वाले हूती विद्रोहियों तक पर हमला करने से साफ साफ मना कर दिया। We do not want to see this conflict spread out into a wider regional conflict. As you know, we've sent and surged assets into the region to bolster our deterrence and send a message that we do not want to see this conflict widen. And that also means any conflict or clashes along the northern border. لا بد للشعوب العربية والإسلامية अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का जवाब ना दे। ये जानते हुए भी कि अमेरिका और यूरोप की लाइफलाइन लाल सागर इस वक्त दुनिया का सबसे डेंजर जोन बन गया है। हूती ने दुस्साहस की हर सीमा लांघ दी है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इस डेंजर जोन में हूती ने कम से कम 20 दफा समुद्री जहाजों पर हमला किया है। बीते रविवार हूती ने अमेरिका की वॉरशिप को जलाकर डुबो देने की कोशिश की थी। रेड सी में 5 घंटे से भी कम वक्त में हूती ने 3 कमर्शियल शिप और 1 युद्धपोत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इतना होने के बाद भी सुपर पावर अमेरिका हूती के आगे लाचार दिख रहा है। ईरानी प्रॉक्सी ने बाइडेन के हाथ बांध दिए हैं। अचानक अरब में अमेरिका इतना मजबूर हो गया है कि अमेरिका ने इजराइल से साफ साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इजराइल हूती पर हमला नहीं करेगा। साथ ही अरब देशों के दबाव में बाइडेन मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खोलने से घबरा रहे हैं और इसकी एक नहीं कई वजह हैं। दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के कम से कम 750 सैन्य ठिकाने हैं। मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं। कतर, सऊदी अरब और सीरिया में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस हैं। दुबई में अमेरिका ने F-22 रैप्टर फाइटर बेस बनाया हुआ है। यहाँ अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी तैनात कर रखा है। यहाँ अमेरिका ने क्रूज मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। भूमध्य सागर में रेड सी में अमेरिका ने USS जेराल्ड आर फोर्ड और डी आइजनहावर जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के आसपास अमेरिका की ओहायो क्लास परमाणु पनडुब्बियां तैनात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुपर पावर अमेरिका ईरान की प्रॉक्सी सेनाओं का सामना करने से बच रहा है। همه مجامع جهانی با صدای بلند رو این فاجعه آفرینی رو
हूती, हिजबुल्ला और हमास ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान के हथियार, ईरान की ट्रेनिंग और ईरान के पैसे के दम पर ये जंग में डटे हुए हैं। یهودی‌ها رو یا صهیونیست‌ها رو به دریا بریزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتایی قبلها کسایی از عرب‌ها گفتن. ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیریزیم. हूती, हिजबुल्ला और हमास को ईरान खुला समर्थन देता है, लेकिन यूक्रेन और गाजा युद्ध अमेरिका पर इतना महंगा पड़ा है कि सुपर पावर देश इस वक्त ईरान जैसे दुश्मन से उलझने की स्थिति में नहीं है। The biggest problem that we are running up against is we don't have enough money to backfill our own stocks, which means we don't have enough to continue to supply Ukraine with what it needs. इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला हुआ। शुक्रवार को बगदाद के अमेरिकी दूतावास की तरफ लक्ष्य करके 14 कत्यूशा रॉकेट दागे गए। बगदाद के हाई सिक्योरिटी जोन में कम से कम 10 धमाके हुए। सद्दाम और लादेन की सल्तनत तबाह कर देने वाले अमेरिका पर अरब में अब तक 80 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों और दूतावास पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिर भी मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना खामोश है, क्योंकि पेंटागन से उन्हें पलटवार नहीं करने का ऑर्डर मिला हुआ है। सुपर पावर अमेरिका का ये डिफेंसिव रुख चौंकाने वाला है। इतिहास में अमेरिका इतना डिफेंसिव कभी नहीं रहा है। अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, अमेरिका के दूतावास पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन कहीं युद्ध का नया मोर्चा ना खुल जाए, इस डर से जो बाइडेन अभी किसी हमले का जवाब नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर 78 हमले हुए हैं, जिनमें से 37 हमले इराक में हुए और 41 सीरिया में। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मिशन पर इराक में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक और पूर्वी सीरिया में लगभग 900 सैनिक हैं। अमेरिका ने 17 अक्टूबर से सीरिया में सिर्फ 3 बार एयर स्ट्राइक करके जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और मिलिशिया से सीधे जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। बाइडेन इस वक्त ना तो यमन के हूती विद्रोहियों से जंग चाहते हैं और ना ही गाजा की आग में लेबनान का बारूद चाहते हैं। इसलिए अमेरिका ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले करने के लिए नए हथियार देने की इजरायली डिमांड को भी दरकिनार कर दिया है। युद्ध में दुश्मन का डर उसके खिलाफ सबसे कारगर हथियार होता है। पुतिन जंग के नए मोर्चे न छेड़ने के अमेरिकी डर का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अमेरिकी दबदबे वाले मिडिल ईस्ट में पुतिन लगातार झंडा गाड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए मध्य पूर्व की स्थिति, खासकर फिलिस्तीन के बारे में चिंता करना बहुत जरूरी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक वहां हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। जितनी जल्दी हो सके बमबारी बंद करना जरूरी है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह पूरी मानव जाति के लिए एक मुद्दा है। पुतिन अरब देशों को तेजी से अपने पाले में करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी पुतिन डंके की चोट पर अपने फाइटर जेट्स के साथ अमेरिकी मिलिट्री बेस वाले सऊदी अरब और यूएई पहुंचे और मिडिल ईस्ट के आसमान को
रूस के झंडे से रंग दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ता पुतिन का रुतबा और ईरानी प्रॉक्सी के हमलों के बाद भी अमेरिका की चुप्पी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दुश्मनों का दुस्साहस बढ़ाती जा रही है और ये इजराइल को पसंद नहीं आ रहा। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल के गोलान हाइट्स पर सीरिया की ओर से नया रॉकेट हमला हुआ है। सीरिया से 2 रॉकेट गोलान हाइट्स शहर में गिरे। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया। ये तस्वीरें सीरिया के हदर शहर पर आईडीएफ के जवाबी हमले की हैं। यानी अमेरिका जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इजराइल का रुख एकदम साफ है। उसकी तरफ आने वाली चिंगारी को आग के शोलों में बदलकर वापस भेजा जाएगा। हमास को मिट्टी में मिलाने के मिशन में जुटा इजराइल अब लेबनान को भी नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले का विनाशकारी वीडियो सामने आया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बारूद बरस रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच तल्खी दिखने लगी है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से लेबनान पर हो रहे हमलों पर डिफेंसिव रहने को कहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने साफ साफ ये भी बता दिया है कि वो इजराइल की तरफ होने वाले हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इजराइल पूरी ताकत से हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने में जुटा है, लेकिन लेबनान की तरफ जंग का नया मोर्चा नहीं खोलने का मशवरा देने वाले अमेरिका ने सीरिया से हो रहे हमलों पर भी चुप्पी साध ली है। सवाल है, अमेरिका इतना क्यों डरा हुआ है? क्या अमेरिका को अब तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने का डर है, या बाइडेन को डर है कि ताकत के नए समीकरण अब पुतिन की तरफ है? फिलिस्तीन ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों का है। ये वो जमीन है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं। ये उनकी ही जमीन है। इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर फिलिस्तीन स्टेट होना चाहिए। There's clearly a growing relationship in the defense realm between these two countries. And as I've also said, it's not only not good for the people of Ukraine, it's really not good for the people of the Middle East. यानी अगर आज युद्ध हुआ तो अमेरिका की करारी हार होगी और रूस दुनिया की नई सुपर पावर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।